रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती। 2-3 घंटे बाद वो छोटा मॉन्क जो होता है वो पूछता है कि आपने तो कहा था हमें लड़कियों को हाथ नहीं लगाना, फिर आपने उसको उठाया कैसे? इतना सा क्वेश्चन पूछता है। तो बड़े मॉन्क क्या कहते हैं? उस बात को समझिएगा कि मैंने तो उसे कभी का उतार दिया, तुम उसको अभी भी उठाए बैठे हो। आ गई बात समझ? कि उन्होंने तो उसी समय उतार दिया, लेकिन वो अभी तक उठाए बैठा, उसको अभी भी गोद में लेके बैठा है वो मॉन्क, छोटा मॉन्क। तो हम सब भी ऐसा ही करते हैं, छोटी-छोटी बातों को ले लेके बैठे रहते हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाते, उसका रास्ता नहीं निकल पा रहा था। 2 घंटे तक वो यही बात सोच रहा था कि मैं पूछूं, ये गलत काम कैसे करा मॉन्क ने, ये गलत काम कैसे किया बड़े भैया ने, जो भी। तो हमें क्या करता है, ईएफटी अपनी बातों को वहीं का वहीं खत्म करना सिखाता है। ठीक है? अब जैसे रश्मि जी का था कि रश्मि जी का बेटा गया है, ठीक है रश्मि जी? कहाँ गए आपके बेटे? बैंगलोर। हाँ, कहाँ गए? बैंगलोर। बैंगलोर गए। बैंगलोर बैंगलोर। ओके ओके ओके। तो इनके बेटे जैसे बैंगलोर गए हैं, अब उनको चिंता हो रही है उनके बारे में। तो आप पहले अपनी एंजाइटी दूर कीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए, बोलिए। अच्छा। आपके बेटे का वो नाम अकेला बताइए। गया। बेटे का नाम? मेहुल। 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 ओके। मेहुल बैंगलोर चला गया बैंगलोर है। गया। वो अब अकेला गया है। वो कैसे रहेगा वहां पर, उसका खाना हाँ। कैसे मैनेज होगा, उसको कैसी जगह मिलेगी, कोरोना बहुत फैल रहा है, वो किसके पास रहेगा, कैसे सेट होगा, वो अकेला रह जाएगा, मैं बहुत दूर हूँ उससे, मैं कैसे उसका ध्यान रख सकती हूँ, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, उसको खाना कैसा मिलेगा, उसको जगह कैसी मिलेगी, वो अपने प्लेस पे अच्छे से पहुंच गया है, वो क्या कर रहा होगा अभी, मैं क्या उसे बार बार कॉल कर सकती हूँ, मैं उससे ज्यादा परेशान नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूं, मेरे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है रश्मि जी? बहुत और भी बढ़िया। क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे थे आपके पास? आप तो मेरा ही पूरा वो रिपीट कर दिए। अच्छा। क्या बात है। यही सब प्रॉब्लम्स आ रही है ना? हाँ। लेकिन आप किसको बोल सकते थे ये बातें? मैं मेरे मन में ही बोल रही हूँ। मन में बोल रहे हो ना, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका एंजाइटी बढ़ रही है। तो आप क्या हाँ। करो, बोलो तो सही, लेकिन टैपिंग का थेरेपी करो। उससे क्या है, आपकी और भी बातें निकल जाएगी। अब हम अच्छा। इसको पॉजिटिविटी में ले आएंगे। हाँ। मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, मेरा बेटा बहुत समझदार है, इतना समझदार है कि वो अपना ध्यान अपने आप रख सकता है, उसे अब मेरी जरूरत नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसे कोरोना का ध्यान है, वो मास्क लगा कर रहेगा, वो हमेशा अपना ध्यान रखेगा, सैनिटाइजर उसके पास है, वो हर चीज का ध्यान रखता है, वो अपने सामान का भी ध्यान स्वयं रख सकता है, वो अपनी अपनी चीजों का ध्यान स्वयं रख सकता है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, और इस बार वो अपनी परीक्षाओं में बहुत आगे बढ़ जाएगा। वो अपना 100% काम पूरा करेगा और हर चीज में फर्स्ट आएगा, अपने हर कार्य में उसे सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, हम और भी बोल सकते हैं। थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया। कैसा रहा रश्मि जी? बहुत अच्छा, मैं हल्की हो गई एकदम। हो गए ना हल्के? अब कितनी सी बात है ना? अब जो गया है वो गया है, और उसके हाँ। साथ जो जो होना है होना है। लेकिन होना हम है। क्या करते हैं, डर डर के अफर्मेशन गलत देते हैं। अब सही जैसे बात। आपने एक बार अपनी नेगेटिविटी जो आपने अंदर सोच है वो निकाल ली, उसके बाद आप जब जब टैपिंग थेरेपी करेंगे आप यही बोले जाएंगे वो बहुत समझदार है, उसके साथ हर चीज अच्छी हो रही है, उसके पॉजिटिविटी साथ में। सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप दिन में 2 बार करिए, देखिए उसको सब कुछ अच्छा होगा उसके साथ, क्योंकि आप उसे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं ना।
हाँ नहीं तो आप उसको क्या भेज रही है, डर भेज रही है। वो भी डरा डरा है, आप भी डरे डरे हैं, तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। ठीक है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम जैसे कार पार्क करते हैं, तो पता है कितनी बार ऐसे होता है, गाड़ी पार्क कर रहे हैं, कार पार्क कर रहे हैं, बाइक पार्क कर रहे हैं, कुछ भी, तो पता होता है शहरों में कि यार ये हो सकता है गलत जगह कर रही हूँ मैं, हो सकता है ये गलत है, यहाँ यहाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मन में बड़ी वो चलती है, दुविधा चलती है, लेकिन लगता है हमको नहीं ठीक है, हो जाएगा, हो सकता है यहाँ लोगों ने भी पार्क कर रखी है, हो जाएगी, कोई नहीं। हम जाकर अंदर जाकर आ रहे हैं, बाहर आते हैं गाड़ी गायब, क्योंकि हमने ही कह दिया था पहले ये गाड़ी हमारी कोई उठा के, नगर पालिका वाले उठा के ले जाएंगे, हमें पहले से ही पता था, हमने पहले ही उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, अरे ऐसा हो सकता है, हो सकता है। हम बाहर आए, डरे 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 ही थे, और हो गया। ठीक है। तो जो हम सोचते हैं ना वो होता ही होता है, तो बस उसे पॉजिटिविटी देते जाइए, तो उसके साथ भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है। चलिए, और किसी की कोई प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करनी है? जैसे किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी की कोई और तरह की प्रॉब्लम है, जैसे किसी के घुटने की प्रॉब्लम्स है, या कुछ भी तरह की। अच्छा, जैसे किसी की सासू माँ ने किसी को कुछ कह दिया। ठीक है। हाँ, सुनीता जी बोलिए। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो एक तो घुटने की प्रॉब्लम है, और शादी वाला भी बताइए, और ये बाल बहुत झड़ते हैं, तो और ये उस दिन आपने वो ये वाला बताया था ना, उसका वो कैसे वो रिजल्ट आया था, वो एक प्लीज बता दीजिए, वो भूल गई मैं। आप अपने हाथों की दोनों इनको मिलाइए, ये जो लास्ट रेखा है ना आपके हाथ की, अंगूठे के नीचे, वहां हाँ से हाँ मिलाइए और मिलाइए, हाँ और बिल्कुल सीधा मिला दीजिए। हाँ। ठीक है। अभी तो सभी की सेम आएगी, कहीं ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए किसी की। मुझे नहीं लगता अभी ऊपर नीचे आएगी अभी किसी की। आ रही है ऊपर नहीं, नीचे? ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन उसका नहीं है अभी, तो ठीक है। ऐसे मत देखिए आप, ऐसा देखिए, ऐसा देखिए, पूरे हाथ जुड़े हुए हैं हमारे, यहाँ से नीचे से लाइए, ऊपर तक लेके जाइए और मिला दीजिए। आपको फिंगर्स में पता लग जाएगा, ऐसा आ जाता है, जरा सा डिफरेंस आ जाता है अगर छोटी बड़ी होती है तो, है ना। अगर कोई भी फिंगर या कोई भी हाथ की फिंगर्स छोटी आ रही है, तो आप उसे बोलेंगे ग्रो ग्रो ग्रो। ठीक है। फिर वापस यस, लेके आएंगे। थैंक यू। हाँ, फिर वापस लेके आएंगे और फिर वापस मिला के देखेंगे, तो आपकी दोनों हाथ की रेखा फिंगर सब सेम आ जाएगी, बराबर आ जाएंगी। ठीक है। हाँ, ग्रो ग्रो ग्रो, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओके ओके। तो चलिए, सुनीता जी के घुटनों की प्रॉब्लम ठीक करें कि मैरिज की करनी है, बोलिए काय की करनी है? एक बात, एक दोनों प्रॉब्लम। दोनों। मैनेज तो मैंने, ठीक है। वो दोनों। घुटने का तो बहुत जल्दी होगा शायद। हाँ सही है। चलिए, तो घुटने की प्रॉब्लम, मैरिज की प्रॉब्लम, देखते हैं क्या क्या निकलता है मन से, क्योंकि निकलना तो सब अंदर से है। अब क्या क्या निकलता है देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करना सीखिए। क्या होगा कि अभी तक जो तो मैं बता रही हूँ, मेरे पास तो मेडिटेशन की पावर थी। आप लोग क्या करेंगे, पहले सबको थैंक्स बोलेंगे, गुरुओं को थैंक्स बोलेंगे। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मुझे हर राह पे सफलता दिलाते हैं, हर स्थिति में मुझे पॉजिटिव रखते हैं, हर स्थिति में मेरा साथ बनाए रखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा प्रभु का धन्यवाद। उसके बाद स्टार्ट करेंगे कि पहले सोचेंगे कि मेरे घुटने में समस्या, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है। ठीक है, सोच लिया आपने। अब आप टैपिंग करेंगे। मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है,
ये दर्द बहुत समय से है, बहुत दुखता है। मैं अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। मेरा अपना पूरा ध्यान मेरे घुटनों में ही लगा रहता है। मैं दिन-रात घुटने के बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं इतना ध्यान रखती हूँ घुटने का, इतनी दवाइयाँ लेती रहती हूँ, फिर भी मेरा घुटना सही नहीं हो रहा है। मेरे घुटने पे मैंने मालिश भी कराई, बहुत बार मालिश कराई, बहुत मेडिसिन्स ली, बहुत एक्सरसाइज की, फिर भी मेरा घुटना ठीक नहीं हो रहा है। मेरा घुटना मेरा साथ नहीं देता है। मैं कहीं भी जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरे उठने में, बैठने में हर समय मेरा घुटना मुझे परेशान करता रहता है। मेरे घुटने की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे दोनों पैर में बहुत दर्द होने लग गया है। मेरा पूरा ध्यान मेरे घुटने पे ही रहता है। इन घुटनों की वजह से मुझे कहीं आना-जाना अच्छा नहीं लगता है। मैं नीचे आँगन पे नहीं बैठ पाती हूँ। मेरे बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। मैं डांस भी नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत जगह एन्जॉय नहीं कर पाती हूँ। ठीक है? बोल तो बहुत कुछ सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। कैसा हाँ, लगा? थैंक यू। हाँ, अभी अधूरा है सुनीता अच्छा जी, लगा। ये अधूरा एफर्मेशन है। अभी तक ये बताइए कि अपन ने ठीक जो है। बोला वो कैसा रहा? ऐसा ही होता है या नहीं? जिसके घुटनों में दर्द है वो हाँ, ऐसा ही फील करते हैं कि नहीं? और ये बताइए बोलते कितनी हाँ, बार है? हाँ, संजू जी भी कह रहे हैं लेकिन यस। तो आप बताइए कि अच्छा इनमें से कितनी लाइन्स को हम बोलते भी हैं? घुटने के कारण मैं तो कहीं आ ही जा ही नहीं पाती हूँ, नीचे नहीं बैठ सकते, उठ नहीं सकते। मुझे तो कितनी बार बोलते हैं नहीं, ऐसे मैं नहीं बोल ऐसे मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन दर्द रहता है। मैं काम भी पूरा सब करती हूँ, ऐसे नहीं है कि छोड़ दी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। संजू जी आप मेरे अपना भी घुटने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मेरे भी घुटने में दर्द है। हाँ मैं भी पूछने ही वाली थी, मेरे मन की बात इन्होंने पूछ ली। चलिए बढ़िया, ये तो हमारे क्लास में बात ही है कि हाँ सब एक दूसरे की मन की बात जान जाते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए अब हम इसको पॉजिटिविटी से लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करिए। मेरे घुटने बहुत अच्छे हैं। मैं अपने घुटनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन घुटनों ने मेरा इतना सहयोग दिया। इतने वर्षों से मैं अपने पाँव पे खड़ी हो रही हूँ, घुटनों से सारा काम करती आई हूँ। इन घुटनों की वजह से मैंने कितनी जगह डांस किया, एंजॉय किया। ये घुटनों ने मेरा बहुत साथ दिया है, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। घुटनों की वजह से मुझे जीवन में बहुत सुख मिलता है। मेरे घुटनों ने मेरा हर जगह साथ दिया। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने घुटनों की रोज मालिश करती हूँ, जिससे मेरे घुटने अपना काम अच्छे से करते हैं। मैं मेरे घुटनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने घुटनों का बहुत ध्यान रखती हूँ। मेरे घुटने मेरे घुटने मेरा हर जगह सहयोग प्रदान करते हैं, हर कार्य में मेरे साथ रहते हैं। कितने ही लोग हैं जिनके पास घुटने नहीं है, पैर नहीं है। मैं उन नसीबदार लोगों में से हूँ जिनके पास घुटने हैं। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे घुटने हैं, जिन्होंने जीवन भर मेरा कितना सहयोग दिया।
मैं अपने घुटनों का बहुत ध्यान रखती हूँ। घुटने ही हैं जो मुझे हर कार्य को सफल बनाने में मेरा साथ देते हैं। ये घुटने मेरे जीवन में मेरा बहुत साथ देते हैं। मैं इन घुटनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इन घुटनों से बहुत प्यार करती हूँ। बताइए अब कैसा लग रहा है? घुटनों का दर्द गायब हुआ या नहीं हुआ? हुआ? अगर 10 मिनट 5 मिनट रोज केवल ये बोलने लग जाएंगे ना, तो सोचिए आपके घुटने कितने मजबूत हो जाएंगे। अच्छा, घुटने किसके दुखते हैं? चलिए, और अंजू जी के भी दुखते हैं ना? हाँ अंजू जी। अभी कुछ महीने से ही दुखने लगा मेरा एक घुटना। एक्चुअली में मैं गिर गई थी, 2-3 बार उसी घुटने में चोट लग गई, हाँ। तो इसलिए वो दुखने लगा है। कभी कभी जैसे कल से बहुत दुख रहा है। तो या आपके कल से जब दुख रहा है तो आपने क्या करा? मैंने घुटने को सिकाई करी है और ऑयल लगा के वो घुटना आता है ना, वो पहन लिया उसके ऊपर। पहन लिया। बस क्यों किया? क्योंकि उससे आपको आराम मिल उसकी जाता है। केयर करनी है। आपको आराम मिलता है और आपको घुटने की केयर करनी है। ठीक है ना, इसीलिए किया ना। केयर नहीं करनी है तो मालूम है क्या होना है? केयर नहीं करेंगे तो क्या होना है कि थोड़े दिन में घुटने और ज्यादा पेन करेंगे, फिर ऑपरेशन, फिर बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो क्या करना है, जिस भी लाइफ में जिस भी चीज की प्रॉब्लम्स हैं उससे दूर नहीं भागना है। हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। जितना हो सकता है हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो अवॉइड नहीं करना है हमको। क्या करना है? उसको एक्सेप्ट करना है कि मेरे घुटने में दर्द है और मैं इसको ठीक करके रहूंगी। ठीक करने का तरीका सबको पता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है। आप केवल इतना सा लिख दिए घुटने का आयुर्वेदिक इलाज, घरेलू इलाज। गूगल देवता ऐसे हैं कि आपको हजारों इलाज निकाल के दे देंगे। किसी की जरूरत नहीं, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन कितना देखा आपने? कितना देखा आपने? कब कब देखा घुटने का इलाज में कर लूं? सीधे डॉक्टर के पास। डॉक्टर की दवाई ली 1 महीना और उस डॉक्टर की बुराई की कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरा डॉक्टर देखेंगे। होता है ना? क्योंकि घुटने का इलाज इतनी जल्दी से पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपके एक बार दुखने लगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप 1 महीने में ठीक हो जाओगे, लेकिन डॉक्टर जरूर बदल सकते हैं। फिर दूसरा डॉक्टर जाएगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेंगे कि पहले वाली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर दे देंगे आपको। पेन किलर ही तो देंगे। अब आपको फर्क पड़ने लगेगा। फिर आपको 10-15 दिन फर्क पड़ेगा, उसके बाद वापस ऐसा कैसा, फिर पेन स्टार्ट। क्योंकि आपकी बॉडी उन मेडिसिन को भी एक्सेप्ट करने लग गई है। आपकी बॉडी आपके घुटने क्या है समझ गया, ये मुझे परेशान करने आई है, फिर वापस से वही बात। तो क्या करना है हमको? पहले एक्सेप्ट करना है कि हमारे घुटने में प्रॉब्लम है, उसके बाद हमको एक्सेप्ट करना है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये टैपिंग थेरेपी भी आपको काम देगी। उसके अलावा आपको क्या काम देगा? आपका खुद का उपचार, जो जो आप कर सकते हैं, एक चीज पे बने रहिए। चाहे वो किसी भी तरह की दवाई हो, मेडिसिन हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे कुछ भी हो, उस पे बने रहिए तो आपको काफी फर्क पड़ेगा। चलिए, और किसी का कोई प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करनी है? नीता जी, आप भी ट्राई कीजिएगा ये थेरेपी, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, 1-2 बार करेंगे तो आपका फियर भी दूर होगा, आपकी एंजाइटी दूर होगी, तो आप में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, तो जैसे छोटी छोटी घर की प्रॉब्लम्स होती है ना, उससे बहुत जल्दी हम ठीक हो सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स है घर की, उनको आप लेके आइए, उनके साथ आप पहले इस थेरेपी को अगर हम अकेले बैठ के करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि मन की बातों को हम जल्दी से किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम अकेले में बैठ के उन बातों को बोलेंगे
तो मन से सारी एंजाइटी दूर कर पाएंगे। जितना मन में आ रहा है सब बोल दीजिए। और क्या करेंगे आप, टैपिंग थेरेपी आईज क्लोज करके करेंगे तो आपके मन से वो सब बातें निकल जाएगी जो आप मन में सोच रहे हैं, काफी टाइम से सोचे जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, पास्ट में जाते हैं पहले, कि जैसा मैंने कलर्स के बारे में बताया कि अगर काला रंग है हमारा तो हम सोचेंगे हमें ये कलर नहीं पहनना है, तो हम पास्ट में गए कि किसी ने मुझे कहा था, ठीक है। और हम फ्यूचर का बोल सोच के कपड़े अभी भी नहीं खरीद रहे हैं कि मैं गंदी लगूंगी, अच्छा नहीं लगेगा ये कलर मुझ पर। हम फ्यूचर तक इस बात को लेके आ गए। हम प्रेजेंट में रहना है हमको, कि हम हमेशा सुंदर लगते आए हैं और सुंदर ही हैं। तो आपको हमेशा प्रेजेंट में रहना कंपल्सरी है। हाँ अंजू जी, आप कुछ कह रहे हो? मैंने अभी 4-5 दिन पहले भी बताया था वो नींद वाला नंबर, और ये नींद की प्रॉब्लम जनरली सभी को रहती है, इसलिए मैं दोबारा फिर से बताना चाह रही हूँ कि कलाई पे ये नंबर 2820 लिख के, और जैसे मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, मैं पूरी पूरी रात जग रही थी, और 4-5 दिन हो गए मैं डेली, मतलब मैं तो सुबह नहाने के बाद नंबर लिख लेती हूँ अपने हाथ पे, और लेटने से पहले उसको चेंट करती रहती हूँ, वो ही बोलते बोलते सो जाती हूँ। और अगर रात में नींद आंख खुलती है कई बार, लेकिन वही नंबर बोलती रहती है, तो इतने अच्छे से मतलब नींद आ जाती है कि बहुत ही अच्छी। तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो नींद की, तो वो नंबर ये लिखे और उसको ट्राई जरूर करे। आप चैट बॉक्स 2820 में डाल दो, आप एक बार 2820। स्पेस है क्या इसमें? नहीं है? नहीं, नहीं है। तो जिसको नहीं मालूम है, जो क्लास में फर्स्ट टाइम आए या जिससे नहीं पता है, ये आप ये हमारे देखो, न्यूमेरिक कोड्स होते हैं। तो वो कोड्स आप यहाँ हाथों पे भी लिख सकते हो या आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी पे कहीं पे लिख सकते हो। अगर आपको नहीं दिखाना किसी को तो आप लेफ्ट बॉडी पे कहीं पे भी लिख सकते हो। हर प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो इस नंबर्स को लिख के आपको अफर्मेशंस देनी है। हाँ, कौन सी अफर्मेशंस देनी है? प्रेजेंट वाली, कि बस उसके ऊपर हाथ रख के, उसके हाथ, उस पर हाथ हाँ, रख के अफर्मेशन दो। और आप अगर कोई पाठ करते हो जो आप मानते हो, जिस भी देवता को, भगवान को, जिस भी मंत्र को मानते हो, वो मंत्र बोल लीजिए 5 मिनट तक। तो ये मतलब ये जो नंबर्स होते हैं वो काफी काफी आपको ठीक करने के काम आते हैं। और ठीक ही नहीं, आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, मुझे तो तो बड़ा अच्छा एकदम मैजिक नंबर लग रहा है ये, कि हम्म, इतनी अच्छी मैं सो पा रही हूँ, वरना मैं बहुत परेशान थी नींद के लिए। और बस इसको एक, और कुछ मत सोचो दिमाग में, बस ये नंबर ही घूमता रहे, मेरे तो ऐसा लगता है चारों ओर ये नंबर ही घूम रहा है, वही और ये नींद आ जाती है। ये नंबर कब काम करते हैं? नंबर्स हो चाहे कोई मंत्र हो या कुछ भी हो, अभी मैं मंत्र नहीं बोल पाती हूँ, बोलूंगी, मुझे बोलना नहीं है। बट क्या है, जब आपकी चेतना में वो आ जाएंगी ना, तब वो काम करेंगे। क्या है, इन्होंने कुछ भी नंबर्स को कभी यूज किया है या कर रहे हैं, इनको विश्वास है कि इन नंबर से मैं ठीक हो सकता है, तभी तो डेली लिख रहे हैं। एक दिन में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन मैजिक नंबर ऐसा है कि 1 घंटे में भी ठीक कर देता है आपको। और एक स्पॉन्डिलाइटिस का लिखती हूँ मैं, टच वुड, वो भी मेरा आजकल सही चल रहा है। सही चल रहा है। तो ये नंबर्स जो होते हैं, मैजिक नंबर्स, आपको जरूर से काम में लेने चाहिए और सबको बताने भी चाहिए। ये नंबर्स को चैंट करने का तरीका है 2820। 2820 आप जब भी बोलेंगे सिंगल डिजिट में बोलेंगे, 2820 2820। अगर आपको अगर काउंटिंग करनी है तो 28 टाइम्स, 45 टाइम, 99, 108, जितना भी कर लीजिए। और नहीं काउंटिंग करनी तो 5 मिनट बिना सोचे समझे बोले जाइए, 2820 2820 2820 2820। ठीक है, तो बस ये बोलते जाएंगे तो नींद आ ही जाएगी अपने आप, पता ही नहीं चलेगा कब सो गए। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने आज एक नई थेरेपी सीखी, EFT। मतलब अगर अगर आप सभी को, आशा है कि आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर आप सबको पसंद आता है तो आप मैसेज में जरूर लिखिएगा कि आज आपने कुछ नया सीखा है और आपको पसंद आया है। ठीक है, उससे क्या होगा, लोग वीडियोस देखेंगे और अगर इतनी छोटी सी चीज से हमारी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो अच्छी चीज है। क्योंकि एंजाइटी बढ़ेगी तो दुनिया भर की बीमारियां बढ़ जाएगी, फिर उसके लिए बिल्कुल, मेडिसिन खाओ। तो बिल्कुल। एंजाइटी ही कम कर लो ना, फियर फियर को दूर कर लो, तो बहुत काफी इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, हाँ सुनीता जी, थैंक यू। कुछ लिख रहे हैं क्या आप?
नाइस स्टोरी। और क्या है? थैंक यू, बहुत सुंदर आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं कुछ भी सीखने की कोशिश करती हूँ और आप सबको सिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं इसके लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें सिखाती है तो हमें बहुत फायदा करती हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मीटिंग ओवर जय करते हैं जिनेन्द्र सभी को। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। मुझसे कोई भी तरह की गलती हो गई है, गलत बात बताने में आई, कुछ अच्छा नहीं सिखाने में आया तो सॉरी। उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र।